इस वीडियो में आपको समझाने जा रहे हैं कि क्या है लैंड फॉर जॉब स्कैम और क्यों इस वजह से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के घर पर सीबीआई पहुंच गई है। सीबीआई लैंड फॉर जॉब स्कैम यानी जमीन के बदले नौकरी देने के घोटाले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह ही सीबीआई की टीम पटना में राबड़ी देवी के घर पहुंची है और सीबीआई टीम ऐसे समय में पहुंची है जब हाल ही में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव के परिवार को समन जारी किया है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा को 15 मार्च के दिन कोर्ट में पेश होना है। ये असल में घोटाला उस समय का है जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे और दावा किया गया है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उनसे जमीनें ले ली थीं। लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे थे। इस मामले में पिछले साल 10 अक्टूबर को सीबीआई ने एक चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें 16 लोगों को आरोपी बनाया था। पिछले साल ही जुलाई में सीबीआई ने भोला यादव को गिरफ्तार किया था जो लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए उनके ओएसडी हुआ करते थे। आइए समझते हैं ये लैंड फॉर जॉब स्कैम है क्या। लैंड फॉर जॉब स्कैम जैसा मैंने आपको बताया करीब 14 साल पुराना है। इस मामले में इसी साल 18 मई के दिन सीबीआई ने केस दर्ज किया था। सीबीआई के मुताबिक लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया और जब उनके परिवार ने अपनी जमीन का सौदा कर दिया लालू यादव के नाम तो उन्हें रेगुलर कर दिया गया। सीबीआई का कहना है कि पटना में लालू यादव के परिवार ने करीब करीब 1 लाख वर्ग फीट जमीन पर कथित तौर पर कब्जा कर रखा है और इन जमीनों का सौदा नगद में हुआ था। सीबीआई के मुताबिक ये जमीनें बहुत कम दामों में बेची गई थीं और उसके बदले सरकारी नौकरियां बांटी गईं। सीबीआई ने यह भी पाया कि जोनल रेलवे में सब्स्टिट्यूट की भर्ती का कोई विज्ञापन या पब्लिक नोटिस आया नहीं, लेकिन जिन परिवारों ने यादव परिवार को अपनी जमीन दे दी उनके सदस्यों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में नियुक्ति दे दी गई। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुताबिक कुछ उम्मीदवारों के आवेदनों को अप्रूव करने में जल्दबाजी दिखाई गई। कुछ आवेदनों को 3 दिनों में ही अप्रूव कर दिया गया। पश्चिम मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे ने उम्मीदवारों के आवेदनों को बिना पूरा पता पढ़े भी अप्रूव कर दिया और नियुक्ति भी दे दी। कुल मिलाकर लालू यादव एंड फैमिली ने कथित तौर पर 7 उम्मीदवारों को जमीन के बदले नौकरी दी थी। इनमें से 5 जमीनों की बिक्री हुई थी जबकि 2 को बतौर गिफ्ट दिया गया था। आइए समझते हैं कि ये जो पूरा जमीन की डील्स हैं वो किस तरह से की गई। एक जो पहली डील है जिसका जिक्र आता है जिसमें कहा गया कि सीबीआई ने शुरुआती जांच में पाया कि 6 फरवरी 2008 के दिन पटना के रहने वाले किशुन देव राव ने अपनी 3,375 वर्ग फीट की जमीन राबड़ी देवी के नाम पर की थी। यह जमीन सिर्फ 3,75,000 रुपए में बेची गई। उसी साल राव के परिवार के 3 सदस्यों राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार को मुंबई में ग्रुप डी में भर्ती किया गया। दूसरी डील जिसका जिक्र है नवंबर 2007 की है। पटना की रहने वाली किरण देवी ने अपनी 80,905 वर्ग फीट की जमीन लालू यादव की बेटी मीसा के नाम कर दी। यह सौदा 3,70,000 रुपए में हुआ। बाद में उनके बेटे अभिषेक कुमार को मुंबई में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया। तीसरी डील जिसका जिक्र है मार्च 2008 में ब्रजनंदन राय ने 3,375 वर्ग फीट की जमीन गोपालगंज के रहने वाले हृदयानंद चौधरी को 4,21,000 रुपए में बेच दी। हृदयानंद चौधरी को 2005 में हाजीपुर में सब्स्टिट्यूट की नौकरी मिल गई। बाद में हृदयानंद चौधरी ने यह जमीन तोहफे में लालू यादव की बेटी हेमा के नाम कर दी। सीबीआई ने जांच में हृदयानंद चौधरी को यह बताया कि वो लालू यादव के रिश्तेदार हैं नहीं और जिस समय पर जमीन दी गई उस समय उसकी कीमत 62 लाख रुपए थी। चौथी डील पटना के महुआ बाग में रहने वाले संजय राय ने फरवरी 2008 में 3,375 वर्ग फीट का प्लॉट राबड़ी देवी के नाम कर दिया। यह डील 3,75,000 रुपए में हुई। सीबीआई ने जांच में पाया कि इसके बदले संजय राय और उनके परिवार के 2 सदस्यों को रेलवे में नौकरी दी गई। पांचवी डील जिसका जिक्र आता है पटना के रहने वाले हजारी राय ने फरवरी 2007 में 9,527 वर्ग फीट जमीन एसके इन्फोसिस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को बेच दी और जमीन की बिक्री सिर्फ 10,83,000 में हुई। बाद में हजारी राय के 2 भतीजों को रेलवे में नौकरी दे दी गई। जांच में सामने आया कि 2014 में एके इन्फोसिस्टम की सारी संपत्तियां और अधिकार राबड़ी देवी और मीसा भारती के पास चले गए। 2014 में राबड़ी देवी ने इस कंपनी के ज्यादातर शेयर खरीद लिए और इसकी डायरेक्टर बन गई। छठी डील जिसका जिक्र है मई 2015 में पटना के रहने वाले लाल बाबू राय ने 13 लाख रुपए में 1,360 वर्ग फीट की जमीन राबड़ी देवी को बेची और सीबीआई की जांच में सामने आया कि 2006 में लाल बाबू राय के बेटे को भी सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया था।
सातवीं डील जिसका जिक्र है मार्च 2008 में विशुनदेव राय ने अपनी 3,375 वर्ग फीट जमीन सिवान के रहने वाले ललन चौधरी को बेच दी और ललन के पति को भी पश्चिम रेलवे में सब्स्टिट्यूट के तौर पर नौकरी मिल गई। इसके बाद फरवरी 2014 में ललन ने यह जमीन लालू यादव को गिफ्ट कर दी। यह सारा खेल उस वक्त हुआ जब 2004 से 2009 में केंद्र में यूपीए की सरकार थी। उस सरकार में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। जमीन के बदले नौकरी का यह सारा खेल उसी दौरान हुआ। सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा यादव और हेमा यादव समेत कुछ लोगों को इसमें आरोपी बनाया। उसमें कुछ उम्मीदवार भी शामिल हैं। सीबीआई का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तब उन्होंने ग्रुप डी में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती के बदले जमीनें ली और इन्हें अपने परिवार के नाम पर खरीदा गया। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने जमीन के बदले 7 अयोग्य उम्मीदवारों को रेलवे में नौकरी दी। दोस्तों, होता क्या है कि लोग आपके वोट पाकर ताकतवर गद्दियों पर बैठ जाते हैं और उसके बाद मनमानी करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, अपने पद को अब्यूज करते हैं। वो जिस पद पर बैठे होते हैं उसके बदले वो रिश्वत लेते हैं और रिश्वत लेने का ये बिल्कुल नया तरीका लालू यादव ने निकाला कि आप अपनी जमीन मुझे दे दो, मैं आपको नौकरी दे दूंगा क्योंकि मैं रेल मंत्री हूं तो मुझसे कोई पूछताछ नहीं होगी। लेकिन वक्त सबका एक सा नहीं रहता। रेल मंत्री का पद चला गया, पद आते हैं जाते हैं, इंसान वही रहता है। इसलिए मुकदमा तो लालू यादव पर चलेगा। जिस वक्त वो रेल मंत्री थे चोरी पकड़ी नहीं गई थी, अब नहीं है, चोरी पकड़ी गई है। कुल मिलाकर ये कहानी हमें ये बताती है कि अगर हम अपने पद पर रहते हुए उसका दुरुपयोग करेंगे तो कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वक्त का पहिया बहुत तेज घूमता है, वक्त सबका एक सा नहीं रहता है। तमाम बातें हमने बचपन में पढ़ी हैं, सुनी हैं, जानी हैं, लेकिन अमल नहीं करते, भूल जाते हैं, लालच के आगे विवश हो जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हमसे बड़ा भी कोई है जो ऊपर बैठा है और उसकी लाठी में कोई, जब लाठी पड़ती है तो कोई आवाज़ नहीं होती। तो कुल मिलाकर इन सारी कहानियों से हमें सबक ये मिलता है कि आज जो आप गलत कर रहे हैं हो सकता है आप आज बच जाएं, लेकिन तब क्या होगा जब आप पकड़े जाएंगे, आपकी सारी साख, आपकी सारी इज्जत और आपकी सारी वो बातें मिट्टी में मिल जाती हैं। एक वक्त में कहा जाता था कि लालू यादव ने रेलवे को मुनाफा कमा कर दिया है, लेकिन उसके पीछे क्या चल रहा था ये आज सबके सामने। और बात सिर्फ लालू यादव या किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है। हम सभी जानते हैं हमारे देश की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों में ऐसे नेता हैं जो अगर ऐसी सीट पर बैठ जाएं जहां पर वो लोगों को नौकरियां दे सकते हैं या लोगों का बहुत सारा काम करवा सकते हैं तो उसके बदले वो अपना भला पहले सोचते हैं। इस तरीके का लोकतंत्र हम अपने देश में देखते आ रहे हैं। जनता के सामने सारी बातें रखना इसलिए ज़रूरी है कि आज जो ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ऐसी कहानियां भुगती होंगी लेकिन कभी अपना मुंह नहीं खोला होगा। आज आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपने भी ऐसा भ्रष्टाचार होते हुए अपने आसपास देखा है। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार रहेगा।